सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस में आदर्श पूर्वांचल ठेकेदार समिति सिद्धार्थनगर के ठेकेदारों ने विधायक विनय वर्मा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरा मामला शौहरतगढ़ विधानसभा से भाजपा के सहयोगी दल अपना दल के विधायक विनय वर्मा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में विधायक विनय वर्मा ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को पत्र देकर टेंडर में अनियमितता समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद जिले के ठेकेदार संघ के लोगों द्वारा जिला मुख्यालय पर ठेकेदार संघ द्वारा बैठक कर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं ठेकेदार संघ के जिलाध्यक्ष सूर्य प्रकाश चौबे ने मीडिया से बात करते हुए विधायक पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह से ठेकेदारों पर शौहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने आरोप लगाया वह निराधार है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार विधायक विनय वर्मा द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को पत्र देकर आरोप लगाया है और ठेकेदारों को बदनाम किया गया है, जिससे आहत होकर ठेकेदारों ने एक स्वर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रहरी आयोग के ऊपर माननीय विधायक जी शौहरतगढ़ के द्वारा प्रश्न उठाया गया। हमारे वहाँ टेंडर लगा हुआ है जनपद के तीनों खंडों में, उस पे उन्होंने प्रहरी आयोग पे प्रश्न लगाया, अधिकारियों के ऊपर भी और ठेकेदारों के ऊपर भी, कि ये लोग मैनेज कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रहरी आयोग के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं हो सकता और इसीलिए मैनेज ना हो, कोई घोटाला ना हो, इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ ने उस ऐप को लॉन्च किया। तो यह कहना मात्र एक आरोप है। दूसरी बात, मैं माननीय विधायक जी से भी पूछना चाहता हूं, माननीय विधायक जी अपने फंड का काम किस विभाग से, किस पेपर में, किस ऐप के द्वारा डलवाते हैं, उनके कौन से जो है ठेकेदार हैं, कितने काम वो 3 साल में कराए, कितना करोड़ रुपया का कौन कौन सा काम कराए, कितना % उनका बिल हो गया, कौन कौन फर्में डाली, कितना बिलो डाली, कितना बचत हुआ उनका, कोई एक रोड दिखा दें। कोई एक ईमानदार ठेकेदार से कह रहे हैं, ईमानदार और कर्मठी ठेकेदार, तो वह कर्मठी और ईमानदार ठेकेदार को बता दें, एक रोड दिखा दें, उस ठेकेदार से भी हम लोग मिलने बात कर लें कैसे आप काम करते हो, और उसके बाद में एक रोड भी दिखा दें कि ये रोड हमको इसी तरह से इसी हिसाब से चाहिए, हम लोग उसको काम करेंगे। माननीय विधायक जी का यह कोई निधि नहीं है, यह विभाग पीडब्ल्यूडी उत्तर प्रदेश सरकार का है, इसमें निधि नहीं है। तो उसमें जो है हमारे ठेकेदारों को काम करने से रोक रहे हैं या जांच करवा रहे हैं। ठीक है, उनका अधिकार है जांच करना, माननीय है, जांच करवा सकते हैं, जांच कराएं, लेकिन अपना भी तो बताएं, अपना भी तो खुलेआम, जैसे पीडब्ल्यूडी पेपर में निकालती है, 3 पेपर प्रमुख पेपर में निकालती है, यहाँ से लखनऊ जाता है चिट्ठी, वहां से लखनऊ सूचना कार्यालय किस पेपर को देगी, उसकी जिम्मेदारी होती है, तो वह किस पेपर में निकलवाते हैं, कहाँ उनकी नोटिस है, कितना काम कराए, कौन सा काम कराए, हमको वो जो है दिखा दे, किस विभाग से कराए, कौन कौन फर्में डाली, कितना बिलो पड़ा, कितना एबएफ पड़ा, कौन काम हुआ, और ईमानदार ठेकेदार कौन सा है वह भी सामने हमारे ला दे। किस माध्यम से आरोप लगाया? अब उनका माध्यम होगा, कोई स्रोत होगा, किसी न्यूज़पेपर या किसी के नहीं। हमारे 2 ठेकेदारों ने जाके शिकायत किया है। हमारे ठेकेदारों ने ही अपने निजी स्वार्थ में, उन लोगों की नहीं जमती है, वो लोग जो है बड़े ठेकेदार हैं, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का काम करते हैं, वो लोग छोटे कामों से संतुष्ट नहीं रहते। उन लोगों का कहना है कि मैनेज हो रहा है, तो मैनेज कैसे हो रहा है, उन लोगों को कौन रोक रहा है? उन ठेकेदारों के द्वारा जाके कह के शिकायत किया गया और उसी के आधार पे वो जो है लगवाए, जबकि जब टेंडर निकला है तब से लेके आज तक विधायक जी जिले में नहीं है, आज के डेट में लखनऊ में मौजूद है, तो बिना बताए कैसे उनको जानकारी हो गया कि सबका नाम लिख के दे रहे हैं? क्या विधायक जी को ये नहीं पता है कि अपनी सरकार का ही विरोध कर रहे हैं? उनकी शिकायत माननीय विधायक विनय वर्मा शौहरतगढ़ ने की है और उनके सरकार के द्वारा ही बनाया गया ऐप है, उनके सरकार का ही सब कुछ सिस्टम है, अपने सरकार का ही वो स्वयं विरोध कर रहे हैं। ऐसा तो विपक्ष का नेता भी कोई नहीं कर रहा है इसका विरोध। विधायक ने जो लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र दिया, हाँ, आप उस पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े, हाँ, क्या लग रहा है जो उन्होंने आरोप लगाया है वो सच्चाई है फिर? एकदम गलत है,
एकदम असत्य है, वह एकदम भ्रामक सूचना के आधार पे लगा रहे हैं। तो जब सच्चाई नहीं तो उसमें रिएक्ट करने की आवश्यकता कहाँ से पड़ गई? क्या जब सच्चाई ही नहीं है तो पत्र में रिएक्शन देने की आवश्यकता पर इस नाते अवस्था पड़ गई कि मेरे ऊपर अगर हमको आप चोर कह रहे हैं तो मुझे सफाई देना पड़ेगा, मैं चोर नहीं हूं। और दूसरी बात यह कह रहे हैं कि कर्मठी ठेकेदार को दिया जाए, कर्मठी ठेकेदार को, एक मिनट, कर्मठी ठेकेदार ईमानदार ठेकेदार को टेंडर दिया जाए, तो वह किस हिसाब से टेंडर दिया जाएगा कर्मठी ठेकेदार को? जब ऑनलाइन है तो कर्मठी ठेकेदार को कैसे वो डलवा सकते हैं? हो सकता है बेकार ठेकेदार, नालायक ठेकेदार भी टेंडर डाल दे। तो क्या विधायक जी के पास कोई ऐसा सिस्टम है कि कर्मठी ठेकेदार को ही वो प्रहरी ऐप पे डलवा दें और वही पा जाए काम? लेकिन उनके आरोप में तो आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर आरोप लगा, अधिकारियों तो का अधिकारी उसका जवाब देंगे, अधिकारी उसका जवाब देंगे। लेकिन जो मेरी जानकारी है, हम भी अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, ठेकेदार साहब जुड़े हुए हैं, प्रहरी ऐप के बारे में अधिकारी कम जानते हैं। वो तो गौन होता है लखनऊ से और कंप्यूटर ऑपरेटर चलाता है, अधिकारी भी कोई जो नहीं है कि जानकारी रखें। यह तो हम लोग यूज करते हैं, ये हमारे लिए है, यूज हम करते हैं, जानकारी हम रखते हैं कैसे क्या डालना है, कब पढ़ना है, पकड़ चल रहा है नहीं चल रहा है। अधिकारी टेंडर से डालता नहीं, टेंडर हम डालते हैं। प्रहरी ऐप, चाणक्य ऐप हमारे लिए, ठेकेदारों के लिए बना हुआ है, अधिकारी के लिए नहीं बना हुआ है। अच्छा, जो टेंडर पढ़ने थे वो अलग अलग डेट पर पढ़ने जी, क्या वजह रहा कि सारे टेंडर को एक डेट में लागू कर दिया? वो तो अब विभाग की मजबूरी है। जैसे एनआईसी में जो सिस्टम है, जो सिस्टम हमारा प्रहरी का और चाणक्य का चल रहा है, उसकी मशीन जल गई और आज भी जली हुई है, आज भी नहीं चल रहा है। इसी कारण से अभी भी 25 तारीख को भी बढ़ाना पड़ेगा। आज भी टेंडर हम लोग नहीं डाल पा रहे हैं और यह पूरे प्रदेश की समस्या है। यह अधिकारी किसी के दबाव में या किसी लालच बस या किसी भावना से इस डेट को आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। आप लोग पता कर सकते हैं, पत्रकार हैं, कि लखनऊ में जला है कि नहीं जला है। पूरा सिस्टम जल गया है। वह सिस्टम शायद कहीं विदेश से आता है, वह आएगा, लगेगा, उसके बाद में फिर टेंडर की तिथि घोषित की जाएगी। सिद्धार्थनगर से मीडिया 9 के लिए संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट।